देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मोदी जी को अब प्रवर्तन निर्देशालय को बंद करना पड़ेगा। ईडी जो है कि अपनी फजीहत कराने की आदत लगा चुकी है। सरकार की फरमानी करने में, सरकार को खुश करने में ईडी इतनी मशगूल हो चुकी है या हो गई है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि किसी नेता के खिलाफ उसे सबूत भी जुटाना है, सबूत को कोर्ट के आगे पेश भी करना है। बस साहब ने कह दिया तो किसी को भी पकड़ लो, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। जैसे हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, कविता, केजरीवाल, सबके केस में हमने देखा कि ईडी साइंटिफिक एविडेंस जुटा नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उन्हें बेल मिल गई और ईडी को लताड़ा गया। 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई एक एक कर ईडी को अब महंगा पड़ रहा है। अभी हाल ही में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बेपर्दा कर दिया। के स्टालिन की तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए ईडी से यह पूछा गया कि बिना आरोप तय किए आप किसी को कितने समय के लिए जेल में रख सकते हैं? क्या आपके पास जो पावर है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? ईडी से यह सवाल पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अधिकतम सजा जो है वो 7 साल की है। पीएमएलए कानून में सजा की दर क्या है? सेंथिल बालाजी पिछले 471 दिन से लगभग 1.5 साल से जेल में बंद है। अब तक कोई चार्जशीट ईडी की तरफ से फाइल नहीं की गई, यानी ईडी चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई और 1.5 साल से एक आरोपी जेल में पीएमएलए के अंडर कैद है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह साफ साफ कह दिया कि पीएमएलए कानून जो है कि किसी को लंबे समय तक जेल में रखने का एक जरिया नहीं बन सकता। आपको किसी को जेल में रखना है राजनीतिक आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रोस्पेक्ट से आप किसी को अगर जेल में डालना चाहते हैं तो उन पर आप पीएमएलए लगा दीजिए, क्योंकि पीएमएलए के जरिए आप बड़े आसानी से किसी को भी कहीं पर भी किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वजह बताए। उसी पीएमएलए का इस्तेमाल करके आप बिना चार्जशीट दाखिल करे आप किसी को जेल में 1.5 साल तक रख रहे हैं। यानी ईडी जो है किस तरह की घटिया काम करती हुई नजर आ रही है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी ईडी पीएमएलए कानून का इस्तेमाल करके किसी भी नेता को बिना ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रख रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी पीएमएलए कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसे आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए उपयोग कर रही है। ऐसा ही कुछ हुआ भूपेश बघेल वाली जो वो उप सचिव वाला केस है, सौम्या चौरसिया का जो केस था, उसमें भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए भूपेश बघेल एक्स या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, उनके उप सचिव सौम्या चौरसिया के केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि आप ईडी को कहा था कि आप इन्हें बिना चार्जशीट दाखिल करे कब तक जेल में रखना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? ईडी की मंशा पर सवाल उठाया गया था। इस दौरान जस्टिस भुइयां ने जो कुछ भी कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस भुइयां ने कहा था कि आप एक महिला को कितने समय तक हिरासत में रख सकते हैं? 5 साल, 7 साल, वो 1 साल और 9 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में ही है। उनके खिलाफ आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया, मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ, आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, साइंटिफिक एविडेंस नहीं जुटा पाए। ऐसे में आप एक महिला को 1 साल 9 महीने का सजा ऑलरेडी कटवा चुके हैं, तो सोचिए ना आप पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये कहते हुए उन्होंने सौम्या चौरसिया को रिहा कर दिया। रिहा मतलब बेल दे दी। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ईडी आरोप तय किए बिना किसी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रख सकता है, इस पर ईडी को सोचने की आवश्यकता है। इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई और इनसे मुश्किल सवाल पूछ लिया। इन सवालों का जवाब देना ईडी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ईडी कार्रवाई की तरह कार्रवाई नहीं कर रही है। ईडी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला रही है।
इन दोनों ही मामले में ईडी ने अपनी कोर्ट में अपनी फजीहत करा ली। दोस्तों, ईडी का मकसद शायद इन आरोपों से साबित हो जाएगा कि शायद वो यही चाहते हैं कि किसी और पर आरोप लगा करके उसे जेल में डाल दे। खासकर विपक्षी नेताओं को चुनाव से बिल्कुल पहले हम आरोप लगा करके जेल में डाल दे और वो व्यक्ति सालों तक बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी आप कह सकते कि बिना किसी एविडेंस प्रूफ करे, एविडेंस को सामने रखे, ईडी उसे जेल में सड़ाने की प्लानिंग करती है। क्या दोस्तों, सवाल ये भी उठता है ना कि ईडी को आखिर ये करने की अनुमति कौन देता है? इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। आप समझदार हैं, मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, तभी तो ईडी की हर केस में यही हो रहा है। दोस्तों, लोगों को जमानत मिल जाती है, वो बरी हो जाते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस, उनके खिलाफ सबूत, उनके खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस ईडी कोर्ट के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाती है और उन्हें बाद में जमानत भी मिल जाती है। बस उनका वक्त चुनाव से पहले बर्बाद किया जाता है, उस पार्टी को तोड़ने या परेशान करने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी इन जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, राजनीतिक दबाव बना करके ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन तमाम सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने सेंथली बालाजी को बेल मिलने के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, ये सवाल सिर्फ ईडी से नहीं बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। संविधान में मिले आम आदमी के अधिकारों की बीजेपी धज्जियां उड़ा रही है। जो इन्हें गलत कहता है, इन्हें चंदा नहीं देता है, जो चुनाव में इन्हें हरा देता है, उसी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ईडी जिसे गिरफ्तार करेगी उस पर आतंकवादियों वाली, ड्रग्स माफिया वाली धाराएं लगाई जाएगी, इसीलिए उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी की याचिका सुनते हुए कहा था कि आपकी स्ट्राइक रेट क्या है। पीएमएलए के केसेस में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर जो केसेस रजिस्टर होते हैं उसमें ईडी की स्ट्राइक रेट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हर किसी की नजर जो है लेकर के आया था। अब पिछले 10 साल में ईडी ने 5297 केसेस फाइल किए, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 40 लोगों को सजा ईडी जो है दिला पाई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ईडी को एविडेंस और परफेक्शन की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, साइंटिफिक एविडेंस सबूत के तौर पर सामने लाने होंगे। इन सब आरोपों को कोर्ट में कहीं ना कहीं आपको साबित करना पड़ेगा, लेकिन ईडी लोगों को पकड़ तो रही है, लेकिन उन्हें दोषी ठहरा नहीं पा रही है, क्योंकि उसके लिए सबूत की जरूरत है। ऐसे ही ईडी केसेस लगाती है और उन केसेस में ईडी चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाती, उसमें ईडी खुद फंस जाती है। जो धाराएं विपक्षी नेताओं पर लगाती है ईडी, उसे साबित करने के लिए ईडी के पसीने छूट जाते हैं। सबूत ईडी जुटा नहीं पाती और ना आज तक जुटा पाई है। सोचिए ना, 5200 मतलब करीब 5500 केसेस में से ईडी सिर्फ 40 को दोषी साबित कर पाई है। तो स्ट्राइक रेट आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तरह ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ईडी की स्ट्राइक रेट इतनी कम है, उसके बावजूद इन केसेस के जरिए मोदी शाह की या ईडी के जरिए मोदी शाह की केंद्र सरकार ना सिर्फ पार्टी छोड़ने के लिए नेताओं पर दबाव बनाते हैं, बल्कि इन एजेंसियों का सहारा लेकर के राज्य की बनी हुई सरकारों को गिराने का भी प्रयास करती है। असल में ईडी का मकसद इन विपक्षी नेताओं पर लगे आरोपों को प्रूव करना होता नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसे बस वक्त चाहिए होता है ताकि विधायकों को, सांसदों को खरीद सके, नेताओं को खरीद सके या फिर सरकार गिरा सके। वक्त की बर्बादी के लिए ईडी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ईडी कुछ नहीं प्रूव कर पाएगी, ये ईडी ऑफिसर्स को भी पता है। इनका असली मकसद जो है ना, इनका असली मकसद जो है वो सिर्फ पीएमएलए जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने का है, वक्त बर्बाद करने का है, पार्टी तोड़ने का है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार को, बीजेपी को ये समझ में आ गई है कि ये सरकार या ये पार्टी ज्यादा देर तक मोदी शाह के नेतृत्व में चल नहीं सकती। ऐसे में ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हरियाणा चुनाव है, झारखंड चुनाव है, अब देखिएगा महाराष्ट्र चुनाव में क्या होता है, किस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को इसी महीने 20 लाख का रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ईडी ऑफिसर्स को रंगे हाथों
जो है कि पाया गया। रंगे हाथ वो 20 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। यानी सीबीआई ईडी के ऑफिसर्स पर अब भरोसा शायद नहीं कर सकते। सोचिए, एक ऑफिसर्स जो 20 लाख की रिश्वत मांग रहा था, वो किस तरीके से उस केस को प्रूव करता, या शायद जो आरोपी है उसे वो छोड़ देता। क्या इस ईमानदारी के साथ जांच एजेंसी जो है काम कर रही है? आला ऑफिसर्स को छोड़ दीजिए कि पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी की पूरी ईडी सीबीआई जो है वो किसी के इशारे पर थिरकती हुई नजर आ रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन, ईडी, ये सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं। आला अधिकारी रिश्वत मांगते हुए पकड़े जा रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी फौज मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इन संस्थाओं का पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल मोदी, शाह या सरकार करती हुई नजर आ रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में फटकार के बावजूद भी सुधारने का नाम तक कोई नहीं ले रहा। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है आजकल हर किसी को पता चल चुका है कि किसी व्यक्ति पर अगर ईडी ने हाथ लगाया, वो सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति साबित होगा आगे चल के, और उसके खिलाफ ईडी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएगी। इस पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपको भी लगता होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी समझ में आने लगा है कि ईडी का कुछ और नहीं, बस इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए। जो सरकारी एजेंसीज है उसका बस खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट कर इस पर क्या सोच आप रखते हैं लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।